बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र। आपको अपने चैनल साइंस उस्ताद में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लाजमी बता दिया करें ताकि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं और आपकी मुश्किल को आसान कर सकूं। तो आज मैं शुरू करता हूं अपना टॉपिक सेल वाल। मेरा आज का टॉपिक है सेल वाल और इसमें मैं आपको सेल वाल के बारे में बताऊंगा कि सेल वाल क्या होती है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल भी आपको बताऊंगा और फंक्शंस ऑफ सेल वाल भी बताऊंगा। पहले नंबर पे प्रॉपर्टीज़, दूसरे नंबर पर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन सेल वाल की और तीसरे नंबर पर फंक्शंस ऑफ सेल वाल बताने लगा हूँ आपको। तो सबसे पहले बताता हूँ कि सेल वाल क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, सेल वाल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, और सेकंड पॉइंट लिखा है इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ कि सेल वाल ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की। पिछली भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। और जो इसका तीसरा पॉइंट है, सेल वाल ऑफ प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। जो प्लांट सेल्स की सेल वाल है वो प्रोकैरियोट्स से मुख्तलिफ होती है, स्ट्रक्चर में भी मुख्तलिफ होती है और केमिकल कंपोजिशन में भी प्रोकैरियोट्स की सेल वाल से मुख्तलिफ होती है। सेल वाल इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल वाल प्रोटोप्लाज्म, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, वो इसे सिक्रीट करता है सेल वाल को। सेल वाल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल विदाउट किलिंग इट। सेल वाल को सेल से अलग किया जा सकता है विदाउट किलिंग इट। तो जो दूसरा पॉइंट है वो भी इस पॉइंट के साथ मिलता जुलता है। व्हेन द सेल डाइज द सेल वाल परसिस्ट्स which shows that the cell wall is non-living। यहाँ पर विच है, ये लफ्ज़ विच है, गलती से लिखा गया है। which shows that the cell wall is non-living। when cell dies, जब सेल ख़त्म हो जाता है, सेल वाल परसिस्ट्स, सेल वाल उसी तरह से कायम रहती है, जो कि ये जाहिर कर रही है सेल वाल इज़ नॉन लिविंग। अगर सेल ख़त्म हो रहा है तो सेल वाल को भी ख़त्म हो जाना चाहिए या ये भी डाई हो जानी चाहिए, लेकिन ये उसी तरह से कायम रहती है। इसका मतलब ये है कि सेल वाल नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है बल्कि नॉन लिविंग है। तो इसके बाद स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है और केमिकली किस चीज़ से सेल वाल कंपोज होती है। तो सेल वाल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। 3 लेयर्स हैं जो कि आपस में मिलकर सेल वाल को बना रहे होते हैं। तो इसकी जो पहली लेयर है वो है दी प्राइमरी वाल, और जो दूसरी लेयर है वो दी सेकेंडरी वाल, और जो तीसरी लेयर है दी मिडल लेमेला कहलाती है। जो प्राइमरी वाल है, अब उसकी डिटेल देखते हैं कि ये क्या है। प्राइमरी वाल इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड लिग्निन। जो प्राइमरी वाल है ये बहुत सारी जो लेयर्स हैं सेलुलोज की वो इसे बनाती हैं, और इसमें कुछ हिस्सा पेक्टिन और लिग्निन का भी पाया जाता है। प्राइमरी वाल की डिटेल में कुछ थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ कि प्राइमरी वाल इज़ ए ट्रू वाल एंड डिवेलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। जो प्राइमरी वाल है वो एक ट्रू वाल कहलाती है और ये जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स हैं उनके अंदर डिवेलप होती है।
अब देखते हैं सेकेंडरी वाल की डिटेल क्या है, जो कि सेल वाल की जो सेकेंडरी वाल है, अब उसकी डिटेल देखते हैं। तो द सेकेंडरी वाल इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स इनर सरफेस एंड इज़ कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड। जो सेकेंडरी वाल है वो इसकी जो इनर सरफेस है उसमें बनती है, और ये जो प्राइमरी वाल है उसकी निस्बत अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये थिक होती है और रिजिड होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी वाल से ज़्यादा सेकेंडरी वाल थिक और रिजिड होती है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, सेकेंडरी वाल की केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो ये केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज एंड क्यूटिन। जो सेकेंडरी वाल है ये केमिकली इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज और क्यूटिन से मिलकर बनती है, जबकि प्राइमरी वाल वो मैनी लेयर्स ऑफ सेलुलोज है इसमें, और डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन और लिग्निन होती है। ये केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क आ जाएगा दोनों की, प्राइमरी और सेकेंडरी वाल की। अब देखते हैं जो दी मिडल लेमेला है वो क्या है। मिडल लेमेला की डिटेल देखते हैं। मिडल लेमेला इज़ फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वाल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। ये हमेशा प्राइमरी वाल्स के दरमियान बनती है, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनकी प्राइमरी वाल्स के दरमियान मिडल लेमेला बनती है। और मिडल लेमेला इट होल्ड्स एडजेसेंट सेल्स टुगेदर, और मिडल लेमेला ही ऐसी लेयर है जो कि एडजेसेंट सेल्स को आपस में होल्ड करती है, उन्हें आपस में थामे रखती है। तो सेल वाल की प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली हैं, सेल वाल की स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन भी देखी है, जिसमें 3 लेयर्स आपको मैंने बताई हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेल वाल के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो अब मैं आपको फंक्शंस बताता हूँ। फंक्शंस ऑफ सेल वाल। सेल वाल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग। सेल वाल हमेशा एक प्रोटेक्शन मुहैया करती है। जो ड्राइंग इन्वायरमेंट होता है, खुश्क माहौल होता है, उससे सेल को प्रोटेक्ट करती है और उससे प्रोटेक्शन मुहैया करती है। सेल वाल गिव्स, और सेकंड जो इसका फंक्शन है सेल वाल का वो है सेल वाल गिव्स स्टिफनेस टू द टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ को सख्ती मुहैया करती है या उन्हें सख्त होने में रोल इसका है। और जो तीसरा पॉइंट है, सेल वाल गिव्स ए डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल वाल एक ख़ास शक्ल सेल को मुहैया करती है। अगर सेल वाल ना हो तो सेल की एक ख़ास शक्ल जो सेल वाल बरकरार रखती है वो उसकी बरकरार ना रह सकती। तो जो चौथा पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स प्लांट सेल्स फ्रॉम स्वेलिंग एंड बर्स्टिंग। सेल वाल हमेशा प्लांट सेल को स्वेलिंग और बर्स्टिंग से बचाती है। सेल वाल हैज़ एंटीजीनिक प्रॉपर्टीज़। सेल वाल एंटीजीनिक प्रॉपर्टीज़ भी रखती है। ये था मेरा आज का टॉपिक सेल वाल। स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल भी हमने जिसमें देखी है, और उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वाल भी मैंने आपको बताए हैं। मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। जल्द ही इंशाअल्लाह मैं किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।